बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो एक्सरसाइज नंबर है 2.4। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी बेस्ड एक्सरसाइज है। हम चेक करना है यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन हमने पढ़े हैं वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। कुछ फंक्शन हमें गिवन होंगे, हमने चेक करने होंगे किसी पॉइंट पे या इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखें वो क्या कहते हैं। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूँ, वो ये कि जब आपके पास देखें एक ही फंक्शन हो ना, जब सिर्फ सिंगल फंक्शन हो तो उसके लेफ्ट साइड पे भी वही, यानी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, यानी ये देखें, ये सिंगल फंक्शन अगर होगा ना, सिंगल फंक्शन के लेफ्ट भी 2 मिनट, जब सिंगल फंक्शन होगा ना तो ये सिंगल फंक्शन की ये पॉइंट पे फर्ज करो मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो इसके लेफ्ट के इस राइट साइड के लिए भी एक ही फंक्शन यही होगा और लेफ्ट साइड के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो ऐसे केस में जब हमारे पास लेफ्ट साइड के लिए भी वही फंक्शन हो, राइट के लिए भी वही हो, तो सिंपल हम लिमिट ले लेते हैं। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लिखने के बजाय डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सिंपल ये लिख देते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, क्योंकि दोनों के लिए एक ही फंक्शन यूज होना तो एक ही वैल्यू उसकी आनी होती है। अगर ना तसल्ली हो तो आप वो 3 स्टेप बेशक कर लें कि पहले लेफ्ट ले लें फिर राइट ले लें, वो दोनों बराबर कह के फिर, लेकिन जब सिंगल फंक्शन है तो उसकी एक ही होनी है, तो इसलिए बेहतर ये है कि एक ही बार डायरेक्ट प्लस माइनस की बजाय सिंपल लिमिट का साइन ही लगाएं। सो देखें यहाँ पर ए पार्ट इसका, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें 3 कंडीशनें थी, उसमें से एक तो फ्री होगी ना, यानी सिंपल हमने लिमिट लेनी है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिस भी पॉइंट पे अब सिंगल जब भी फंक्शन होगा ना, याद रखना उसके लेफ्ट और राइट पे जो है ना एक ही फंक्शन आना है, तो उसका जो है ना लिमिट मोस्टली हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। यानी हर पॉइंट पे, सिर्फ एंड पॉइंट पे ये है कि लेफ्ट और एक वन साइड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बाकी उसके दरमियान में जितने भी पॉइंट होंगे मोस्टली सिंगल अगर फंक्शन होगा, पीस वाइज डिफाइंड नहीं होगा, तो उसकी लिमिट मोस्टली हमारे पास हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। जैसे ये 3-4 फंक्शन है, ABC वाले पार्ट हम देखेंगे तो ये पीस वाइज डिफाइंड नहीं है ना, तो इसके हर पॉइंट पे लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो डिसकंटिन्यूटी फिर किस वजह से हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी ऐसे फंक्शन के केस में हमारे पास उसके डिनोमिनेटर की वजह से हो सकती है। तो अब देखिए इसका तो डिनोमिनेटर ही नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं वैल्यू फंक्शन, यानी हम पॉइंट सी पे देखते हैं, सी पुट करते हैं तो 2c - 3 आ गया। इसका मतलब कि ये फंक्शन देखें अनडिफाइंड नहीं हो रहा ना सी पे, यानी ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन है। दूसरे नंबर पे देखिए हमने लिमिट लेनी है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एग्जिस्ट करेगी ना, और वो भी यही चीज़ आएगी जब हम पुट करेंगे। तो देखें एफ ऑफ सी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी जो है ना वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब गिवन फंक्शन हमारे पास ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, यानी तमाम रियल नंबर पुट करेंगे हम इसमें से जो मर्जी, उसके लिए कॉन्टिन्यूस है। और वैसे भी हम इसका अगर ग्राफ ड्रा करें तो क्या बनेगा, -3 पे कट करके जा रहा है, y इंटर से -3 है, और अगर मैं इसे सॉल्व करूं 0 इस साइड पे आके ये हो जाएगा 3/2 यहाँ से कहीं, तो ये इसकी कोई लाइन बनेगी। तो देखें यहाँ इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा ना हमारे पास, तो इससे भी हमें आइडिया हो रहा है। अच्छा, अब ये फंक्शन है, तो यहाँ देखें सबसे पहली चीज़ वही काम हमने, सिंगल फंक्शन है पीस वाइज नहीं है तो सिंपल लिमिट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले चेक करते हैं। तो हमने 5 पे चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो जब 5 पुट करते हैं तो फंक्शन हो रहा है अनडिफाइंड, और हमने कहा था अगर 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, अब लिमिट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो इसका मतलब, सॉरी डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर भी जाएगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5 पे लिमिट बेशक इसकी एग्जिस्ट करेगी, अभी चेक भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमें जो है ना इसका फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। हमने तो कहा था कि लिमिट और वैल्यू फंक्शन दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसलिए ये फंक्शन 5 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। हाँ, बाकी इसकी तमाम वैल्यूज़ के लिए कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह जी ऑफ एक्स वाला ये फंक्शन देखें हमारे पास, सी पार्ट इसका, सी पार्ट में गया है हमारे पास। अब ये जो 2 पॉइंट है ना, देखें इसके डिनोमिनेटर को सेट करें, x - 3 = 0 रखें तो 3 आएगा, x + 2 को = 0 रखें तो ये 2 आएगा, -2 आएगा।
तो देखें एट -2 पुट करता हूँ अगर इस फंक्शन में, तो तब भी ये 0 अनडिफाइन हो जाता है, नीचे डिनोमिनेटर 0 बनता है क्योंकि, और अगर 3 पुट करता हूँ तब भी ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और अनडिफाइन हो जाएगा। तो इन 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आप चेक कर सकते हैं पुट करके, x = -2 पुट करें g ऑफ x में, या x = 3 पुट करें तो ये अनडिफाइन हो रहा है। तो बाकी 2 कंडीशनें चेक करने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि अगर x ≠ 0 है तो इसका मतलब यहाँ तो वो 0 से पीछे वाला सारा हिस्सा है, यानी ये सारा हिस्सा है, यहाँ वो 0 से आगे वाला, एग्जैक्ट 0 वाली नहीं है की बात। तो सॉरी, तो यहाँ पर देखें फिर क्या होगा, इस केस में क्या है, ये वाली जो चीज़ डिफाइन कर रहा है इसका मतलब है कि ये x > 0 के लिए भी है और ये x < 0 के लिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लेना होगा, राइट हैंड के लिए भी यही लेना होगा। तो बेहतर ये है कि सिंपल हम लिमिट उसी पे ले लें, लेफ्ट राइट की बजाय एक ही ले लें, क्योंकि आनी तो एक ही चीज़ है। लेफ्ट राइट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि एक ही बार ले लो, क्योंकि सेम फंक्शन यूज होगा। सबसे पहले वैल्यू फंक्शन चेक कर लें एट x = 0। तो x = 0 पे हमारे पास यानी f ऑफ x इज डिफाइन एट x = 0 1 है। हाँ बिल्कुल डिफाइन है, 1 आ रहा है उसका आंसर, ये देखें। अच्छा, फिर लिमिट ले लेते हैं x अप्रोचेस टू 0। अब नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज होना है और राइट के लिए भी यही, तो इसलिए उसने सिंपल डायरेक्ट लिमिट पे चले गए। तो देखें, जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ऑफ x ओवर x, तो ये हमारे पास वो सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन बन रही है ना, तो ये 1 के इक्वल है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी डिफाइन है। अब ये चेक करना है ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखें, लिमिट ऑफ फंक्शन ये जो है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x और f ऑफ 0 ये दोनों 1 के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, पीस वाइज डिफाइन है लेकिन कॉन्टिन्यूस है। ये क्वेश्चन 2 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, अब ग्राफ से हमने चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो ये भी बड़ा आसान काम है। देखें, वो कहता है ग्राफ गिवन है और आपने बताना कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले वो कहता है -1 से 2 के इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। ये पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। -1 से लेकर 2 तक देखें, कहीं पे ग्राफ में ब्रेक आ रहा है, कहीं पे जंप नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये -1 से 2 इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इसलिए वो कह रहा है यस कॉन्टिन्यूस। अच्छा, नेक्स्ट देखें हमारे पास, वो कहता है इस g ऑफ x कॉन्टिन्यूस, राइट कॉन्टिन्यूस एट x = राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पर डिफाइन हो और ये दोनों बराबर हो। तो देखें, ये इस साइड पे मैं, यानी अगर मैं ये राइट साइड से आता हूँ -1 के करीब जितना, तो ये यहाँ पर उसकी वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है -1। तो देखें -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस g ऑफ x, वो क्या आ रहा है, ये g ऑफ x उसने डिफाइन किया ना, ये जो कर्व हमने ड्रा की है वो क्या आ रही है हमारे पास -1, और g ऑफ -1 चेक करें अगर, यानी -1 पे एग्जैक्ट वैल्यू चेक करें वो भी -1, तो ये दोनों जो है ना -1 के इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास राइट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेस टू, यहाँ पर ना ये -1 है, 1 नहीं है, इसने ये जो मिस्टेक हो गई है उससे, x अप्रोचेस टू -1 प्लस साइन के साथ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ -1, ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, -1 के इक्वल। तो इसलिए हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, राइट। इसी तरह इस g ऑफ x कॉन्टिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 2 है, वही चेक करना है। अब देखें, लेफ्ट साइड से जब मैं आता हूँ तो ऊपर ग्राफ है और ये किसके इक्वल होता जाता है, 2 के इक्वल आता जाता है ना, 2 के करीब से करीब होता जाता है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाली चीज़ जो है ये भी 2 के इक्वल आएगी, और g ऑफ 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू देखता हूँ तो वो भी 2 आ रही है। ये दोनों जब बराबर आ गए तो इसका मतलब ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, फिर है इस g ऑफ x कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -1 और 2। अच्छा, -1 और 2 क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ओपन पे तो था। देखें क्लोज पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब राइट साइड पे आ रहा हूँ तो इसकी राइट कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यहाँ जब मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड पॉइंट पे सिर्फ 1 साइडेड कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, यानी 1 साइडेड कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो ओपन इंटरवल -1, 2 है, वैसे ये बात इसकी जो है ना मुझे हजम नहीं हो रही, -1 से 2 पे उसने कह दिया क्लोज इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूस है। अच्छा हाँ, जब एंड पॉइंट है ना उसकी हम लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी ही लेते हैं, तो इस लिहाज से फिर जो है ना ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। ओपन पे भी होगा, क्योंकि क्लोज पे हो गया तो सबसे पहले वाला तो ओपन पे था ना, तो अब जब लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी भी एग्जिस्ट कर रही है तो इसलिए हम क्लोज इंटरवल पे कहेंगे -1, 2 पे कॉन्टिन्यूस है। एंड पॉइंट पे जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ 1 साइडेड कॉन्टिन्यूटी हमेशा हम लेते हैं।
तो इन सारे इंटरवल के अंदर तो था। लेफ्ट पे हमने ये भी चेक कर लिया कि यानी ये माइन इस वाले पॉइंट पे हमारे पास राइट कॉन्टिन्यूस है, इस वाले पॉइंट पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, फिर है हमारे पास यूज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, ये वही उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखें, हमारे पास ग्राफ गिवन है, वो कहते हैं इज एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0,3। तो 0,3 वाला इंटरवल, यानी ये ग्राफ में देखें 0 से 3 तक, तो ये हमारे पास कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इज एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड पे ये इस ग्राफ के देखो, तो ये 1 वैल्यू शायद दे रहा है, और 3 पे भी समथिंग वैल्यू दे रहा है, और सॉरी 1 दे रहा है, और राइट साइड पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह 3 पे भी यही आएगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। डी पार्ट भी जो है इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है और दरमियान में सारा कॉन्टिन्यूस है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है इंशाल्लाह उन्हें कल देखेंगे। वैसे ये हम कर चुके हैं, ग्राफ को ड्रा करना, और ड्रा करके तो आपको पता चल गया कि कैसे हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। ग्राफ ड्रा करना अगर आगे आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम ये चेक कर चुके हैं, पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। खैर, इन 2 क्वेश्चन को कल करेंगे, फिर इनके कुछ पार्ट्स भी ना आगे। ओके, अल्लाह हाफिज।